भी चलते हैं, वो हमारी सीक्रेट जगह होगी, वो जरा किसी को मत बताना। क्या किसी को मत बताना? हे नोबिता, मुझे भी बताओ वो सीक्रेट जगह कहाँ पर है? किस जगह के बारे में बात कर रही हो? हाँ, अब कितना भोला बन रहा है। देखो, ज्यादा होशियार मत बनो। अब बताओ वो बेरीज के खेत कहाँ पर हैं? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। इसका मतलब तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, क्यों? हाँ? इसे क्या हो गया? लगता है नोबिता का दिमाग खराब हो गया है। वो अपना मुंह जरूर खोलेगा। मुझसे कोई बात छुपाने की वो हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं तो डर ही गया। बोलो नोबिता, तुमने उन्हें इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने उन्हें ये यकीन दिलाया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा किया। अगर जियान को पता चल जाता तो वो सारी बेरीज खा जाता। तुम सही कह रहे हो। वो सारी बेरीज खा जाता। जहाँ तक मैं जियान को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों? ठीक कहा ना? नोबिता, तुम उसे बेरीज के बारे में कुछ नहीं बताओगे। वो बेरीज इतनी मीठी थी। मैं उसे वो बेरीज कभी खाने नहीं दूंगा। तुम ठीक कह रही हो। हम बेरीज को बचाएंगे। चलो ठीक है, उनमें से कुछ खा लेते हैं। और मैं शिजुका को भी फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? अरे आ रही हूँ। हेलो, ये नोबिता घर है? ओह, मिस्टर तनाका, जी बताइए आपने फोन कैसे किया? ओह, आई एम सॉरी, मेरे हस्बैंड अभी मछली पकड़ने गए हैं। ओह, क्या ये जरूरी है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कांटेक्ट कर पाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी। वो जैसे ही आ जाते हैं मैं उन्हें आपको फोन करने के लिए कह दूंगी। अच्छा, गुड बाय। ओह, अब क्या करूं? क्या उन्हें ध्यान से बात करनी है? हाँ, शायद कुछ जरूरी बात है। वो तो मछली पकड़ने गए हैं। अब उन्हें कैसे कांटेक्ट करें? मेरे पास कुछ है। मैं वो यूज करता हूँ। क्या यूज करोगे डोरेमोन? वो है मैसेज चैनल। हाँ, जो तुमसे दूर है तुम उससे भी बात कर सकते हो। नोबिता के डैड को ढूंढो। नोबिता के डैड को ढूंढो। लगता है मछली फंस गई। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हैं? क्या? मैनेजर को मेरी जरूरत है? क्योंकि वो फोन ढूंढने में बिजी है। उन्हें मैसेज नहीं किया डोरेमोन? ये कमाल का है ना? हाँ, सचमुच। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं शायद अब शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ। शॉपिंग! मुझे बताएं। नोबिता
अगर हम यहाँ खड़े रहे तो हमें जरूर पता चल जाएगा कि वो शिजुका के साथ कहाँ जाने वाले हैं। काश हमें ये पता चल। सॉरी, ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीचा, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन, मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। कुछ समझे? बैरन के खाने का टाइम हो गया है।
मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। अरे मुकु, प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज़, मुकु अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा, मुझे चिंता हो रही है। जल्दी करो, हमें उसे ढूंढना होगा। अब मैं क्या करूं? अरे मुकु, क्या हुआ? देखो, वो रहा मुकु।
नोबिता। मुझे लगता है आज का दिन ही खराब है। नोबिता जल्दी से बॉल वापस फेंको। क्या तुमने सुना नहीं नोबिता? सुनिए मेरे कान बिल्कुल ठीक है। ये लो। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बाय बाय। जियान नोबिता भाग रहा है। क्या कहा तुमने? ये किसने किया है? अच्छा तो वो तुम ही हो जो हर रोज मेरा गिलास तोड़ देते हो। आज हमने आपका ग्लास नहीं तोड़ा है। हाँ आपका ग्लास नोबिता ने तोड़ा है। ठीक है उस लड़के को यहाँ लेकर आओ। रुक जाओ नोबिता, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। अगर आज इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नोबिता। रुक जाओ। अरे वो कहाँ चला गया? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुनियो, अब हम अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। अब क्या करूं? कैसा है वांटेड नोबिता? जो भी उसे पकड़ेगा इनाम में उसको 10 कॉमिक बुक्स मिलेंगी। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है जियान। अब इसकी कॉपीज बनाओ और सब जगह लगा दो। लेकिन इनाम की 10 कॉमिक बुक्स कौन दे रहा है जियान? इसमें क्या पूछना? सारी कॉमिक्स तुम दोगे, समझे? क्या? हाँ, मैं जानता हूँ। अगर तुम ये जानते हो तो अब तक यहाँ खड़े क्यों हो? अभी जाता हूँ। कुछ भी हो, आज मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। तुम इस जगह पर पूरी नजर रखना, कहीं वो अपने घर में जाकर ना छिप जाए, समझ गए? अब मैं जा रहा हूँ। ये रास्ता तो ठीक नहीं है। आज तो फंस गया। अगर तुम्हें नोबिता कहीं दिखे तो मुझे बता देना। क्या नोबिता ने कुछ किया है सुनियो? हाँ, आज वो मिस्टर कामिनारी का ग्लास तोड़कर भाग गया है। क्या? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे नोबिता। हेलो नोबीज रेजिडेंट्स। अरे आप तो नोबिता के साथ बोल रहे हैं ना? हाँ? क्या? नोबिता ने क्या ऐसा किया है? जी हाँ, वो अभी तक नहीं आया। आने दो आज नोबिता को, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे चैनल के कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और इसको
2025 जल्द ही नया साल शुरू होने वाला है। सभी को नए वर्ष का इंतजार रहता है क्योंकि किसी की इच्छाएं होती हैं जो अधूरी रहती हैं और जिसके पूरे होने का बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। नए साल में बादल प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है जिसमें सबसे प्रमुख ग्रह शनि, बुध और केतु होंगे। इन तीन ग्रहों के अलावा बाकी ग्रहों का भी समय समय राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। नए साल पर प्रमुख ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुछ राशि वालों पर शुभ साबित होने के संकेत हैं। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक इन राशि वालों को साल 2025 में भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। शुभ सूचनाएं सुनने को मिल सकती है। कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है। धन के मामले में साल बहुत ही अच्छा साबित होगा। लाभ प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। तरक्की के नए रास्ते और आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं साल 2025 में कौन कौन सी राशि के लोग सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। मेष राशि पर 2025 साल 2025 मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साल साबित होने जा रहा है। मेष राशि वालों के लिए साल 2025 सुखद बदलाव के और संकेत दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से स्थितियां प्रबल रहेंगी। जो काम अधूरे थे वह अब इस साल जल्द ही पूरे होंगे। आपके लिए यह साल आर्थिक संपन्नता की ओर ले जा रहा है। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन और वेतन में वृद्धि के योग है। व्यापार में लाभ के अवसर बढ़ेंगे। नई योजनाएं सही दिशा में चलेंगी। घर परिवार में सुखी और संपन्नता रहेगी। परिवार के सदस्यों का अच्छा साथ मिलेगा। सिंह राशि पर 2025 साल 2025 में गुरु और शनि का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली और शानदार साबित होगा। गुरु के राशि परिवर्तन के कारण आपको समय समय पर खुशियां मिलती रहेंगी। करियर कारोबार में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नई नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अचानक से धन लाभ के एक से बढ़कर अवसर प्राप्त होंगे। निवेश के लिहाज से आने वाला साल बहुत ही लकी साबित होगा। जो कार्य अधूरे थे वह अब नए साल में जरूर पूरे होंगे। लंबी यात्राएं इस साल संभव है जिसमें आपको नए और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। तुला राशि पर 2025 तुला राशि वालों के लिए साल 2025 बहुत ही शानदार और अच्छा साबित होगा। नए साल पर आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके धन की तिजोरी इस नए वर्ष में हमेशा ही भरी ही रहेगी। अच्छे अवसरों की प्राप्ति आपको होगी। गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा फायदा तुला राशि के लोगों को ही होगा। नौकरी में प्रमोशन और कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। इस वर्ष आपके जीवन में कुछ आपकी अपेक्षा से बड़ा होने वाला होगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। करियर कारोबार में सफलता और मानसिक शांति रहेगी। सेहत अच्छी और परिवार में खुशहाली रहेगी। कुंभ राशि पर 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2025 बहुत ही लकी साबित होगा। नए साल में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लगातार होगा। अचानक से लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छी रहेगी। मकान और वाहन का सुख आपको मिलेगा। इस साल आपको कार्यस्थल और परिवार में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में सुख शांति और कोई न मेहमान आ सकता है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धन्यवाद। लेकिन मॉम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चिल्लाओ मत, मेरे साथ चर्चा करो। ये तो अच्छा हुआ। कोई खतरा हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारी एक और सुपर रहस्यमयी और मजेदार वीडियो में।
मैं हूं आपका दोस्त और आज हम गोता लगाएंगे डोरेमोन की जादुई दुनिया के ऐसे सीक्रेट्स में जो आपके होश उड़ा देंगे। डोरेमोन, हमारा नीला रोबोट कैट, अपनी 4D पॉकेट, नोबिता की शरारतों और ढेर सारी मस्ती के साथ हमेशा हमें सरप्राइज करता है। लेकिन इस शो के पीछे कुछ सवाल हैं जो फैंस को चैन से सोने नहीं देते। तो अपनी डिटेक्टिव टोपी टाइट करो, डोरायाकी का सबसे बड़ा डब्बा साथ रखो और चलो सॉल्व करते हैं डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 28 के सबसे गहरे और जादुई राज। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन का हिडन सेंसर क्या करता है? डोरेमोन एक फ्यूचर रोबोट है, लेकिन क्या अगर उसके अंदर कोई हिडन सेंसर हो? सवाल ये है कि वो सेंसर क्या करता है। कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन का सेंसर टाइमलाइन में बदलाव को डिटेक्ट करता हो ताकि फ्यूचर प्रोटेक्ट रहे। याद है वो एपिसोड डोरेमोन का अजीब रिएक्शन, जहां डोरेमोन अचानक रुकता है और कुछ स्कैन करने लगता है जब नोबिता एक पुराने गैजेट को यूज करता है। क्या वो सेंसर टाइम ट्रैवल डिस्टरबेंस को मॉनिटर करता है? और एक और ट्विस्ट, क्या सेंसर शिवाशी को डोरेमोन की एक्टिविटीज की रिपोर्ट भेजता है? या फिर क्या ये सेंसर नोबिता की इमोशंस को ट्रैक करता है ताकि डोरेमोन उसे सही गाइड कर सके? और एक और सवाल, क्या अगर सेंसर फ्यूचर में किसी बड़े डेंजर को सिग्नल करता हो? ये मिस्ट्री डोरेमोन की बेल जितनी ही वाइब्रेंट और अनसॉल्व्ड है। दूसरी मिस्ट्री, नोबिता का सीक्रेट लेटर किसने लिखा? नोबिता को हम आलसी और लापरवाह मानते हैं, लेकिन क्या अगर उसे कोई सीक्रेट लेटर मिला हो? सवाल ये है कि वो लेटर किसने लिखा। कुछ फैंस का थियरी है कि लेटर फ्यूचर से आया हो, शायद नोबिता के फ्यूचर सेल्फ या किसी टाइम ट्रैवलर ने। याद है वो एपिसोड नोबिता का अननोन मैसेज, जहां नोबिता को एक लेटर मिलता है जिसमें कुछ कोडेड वर्ड्स हैं और डोरेमोन उसे पढ़कर हैरान हो जाता है। क्या लेटर में नोबिता के फ्यूचर का कोई क्लू है? और एक और ट्विस्ट, क्या लेटर शिजुका ने लिखा लेकिन फ्यूचर से? या फिर क्या लेटर किसी टाइम क्रिमिनल का ट्रैप है? और एक और सवाल, क्या अगर लेटर डोरेमोन के मिशन को डाइवर्ट करने की चाल है? ये मिस्ट्री नोबिता की खर्राटों जितनी ही साइलेंट और रहस्यमयी है। तीसरी मिस्ट्री, सुनियो का फ्यूचर कांटेक्ट कौन है? सुनियो हमेशा अपनी रईसी की डींगे मारता है, लेकिन क्या अगर उसका फ्यूचर में कोई स्पेशल कांटेक्ट हो? सवाल ये है कि वो कांटेक्ट कौन है? कुछ फैंस का थियरी है कि सुनियो का कांटेक्ट फ्यूचर में टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, शायद कोई साइंटिस्ट जो डोरेमोन की क्रिएशन में इन्वॉल्व था। याद है वो एपिसोड सुनियो का मिस्ट्री कॉल, जहां सुनियो को एक अजीब डिवाइस से कॉल आता है और वो सबसे छुपाता है। क्या वो कॉल फ्यूचर से था? और एक और ट्विस्ट, क्या सुनियो का कांटेक्ट उसकी फ्यूचर फैमिली का मेंबर है? या फिर क्या वो कांटेक्ट सिर्फ सुनियो की डींगों का हिस्सा है? और एक और सवाल, क्या अगर सुनियो का कांटेक्ट डोरेमोन के मिशन को सीक्रेटली हेल्प करता है? ये मिस्ट्री सुनियो की चमक जितनी ही ब्राइट और अनसॉल्व्ड है। चौथी मिस्ट्री, शिजुका का पुराना गिफ्ट कहाँ से आया? शिजुका को हम उसकी स्मार्टनेस और काइंडनेस के लिए जानते हैं, लेकिन क्या अगर उसे कोई पुराना गिफ्ट मिला हो? सवाल ये है कि वो गिफ्ट कहाँ से आया। कुछ फैंस का थियरी है कि शिजुका का गिफ्ट फ्यूचर से आया हो, शायद किसी टाइम ट्रैवलर ने उसे दिया हो। याद है वो एपिसोड शिजुका का कीमती तोहफा, जहां शिजुका एक अजीब चमकदार लॉकेट को सबसे छुपाती है और कहती है कि वो उसे बहुत पहले मिला था। क्या वो लॉकेट टाइम ट्रैवल से लिंक्ड है? और एक और ट्विस्ट, क्या गिफ्ट नोबिता के फ्यूचर सेल्फ ने दिया? या फिर क्या वो गिफ्ट शिजुका के ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करने का गैजेट है? और एक और सवाल, क्या अगर गिफ्ट डोरेमोन के मिशन से कनेक्टेड है? ये मिस्ट्री शिजुका की पियानो धुन जितनी ही मेलोडियस और डीप है। पांचवी मिस्ट्री, जियान का सीक्रेट ट्रेनिंग क्या थी? जियान की स्ट्रेंथ और सिंगिंग तो फेमस है, लेकिन क्या अगर उसने कोई सीक्रेट ट्रेनिंग की हो? सवाल ये है कि वो ट्रेनिंग क्या थी। कुछ फैंस का थियरी है कि जियान की ट्रेनिंग फ्यूचर से किसी टाइम ट्रैवलर ने करवाई हो, शायद डोरेमोन के मिशन से रिलेटेड। याद है वो एपिसोड जियान का अनोखा स्टैमिना,
जहाँ जियान अचानक ज्यादा पावरफुल हो जाता है और डोरेमोन उसे देखकर हैरान रहता है। क्या जियान की ट्रेनिंग टाइम ट्रैवल फाइटिंग स्किल्स से लिंक्ड है? और एक और ट्विस्ट, क्या ट्रेनिंग जियान के सॉफ्ट साइड को बैलेंस करने के लिए थी, या फिर क्या वो ट्रेनिंग फ्यूचर में नोबिता को बचाने का हिस्सा है? और एक और सवाल, क्या अगर जियान की ट्रेनिंग किसी गैजेट से बूस्ट हुई थी, ये मिस्ट्री जियान के पंच जितनी ही स्ट्रांग और उसके दिल जितनी सॉफ्ट है। तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन की 5 नई और सुपर डीप मिस्ट्रीज। डोरेमोन का हिडन सेंसर, नोबिता का सीक्रेट लेटर, सुनियो का फ्यूचर कॉन्टैक्ट, शिजुका का पुराना गिफ्ट और जियान का सीक्रेट ट्रेनिंग। हर मिस्ट्री हमें डोरेमोन की दुनिया में और गहराई तक ले जाती है, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। सच क्या है? क्या ये मिस्ट्रीज कभी सॉल्व होंगी? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। क्या डोरेमोन का सेंसर टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करता है? क्या नोबिता का लेटर फ्यूचर से है? क्या सुनियो का कॉन्टैक्ट डोरेमोन को हेल्प करता है? क्या शिजुका का गिफ्ट टाइम गैजेट है? और जियान की ट्रेनिंग क्या थी? अपनी थियरीज, प्रेडिक्शंस और वाइल्ड गैसेस शेयर करो। साथ ही अगर आपके पास कोई कूल आइडिया है कि अगली मिस्ट्री पार्ट में हमें क्या खोज करना चाहिए, जैसे कोई नया गैजेट या कैरेक्टर सीक्रेट, तो जरूर बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तब तक के लिए डोरेमोन की तरह क्यूरियस रहो और शायद कोई गैजेट आपके सवाल सॉल्व कर दे। बाय बाय।